मैदान से पहाड़ तक बाढ़ बारिश से बुरे हाल है। महाराष्ट्र में कैसी है तबाही, देखिए महाराष्ट्र में भी आसमानी आफत जमकर बरस रही है। 11 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। नदी, नाले, डैम सब लबालब हैं। सभी डैम के गेट खोले जा रहे हैं। इससे बाढ़ की स्थिति और गंभीर होती जा रही है। अमरावती में बारिश ने ऐसी नींव हिलाई कि 2 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर ढह गई। गनीमत ये रही कि गिरने से पहले के शोर से लोग भाग गए, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। पकादी गुड्डूम डैम लबालब हुआ तो यहाँ जान पर खेलकर मछली पकड़ने वाले उमड़ पड़े। चंद्रपुर में लगातार 6 दिनों की बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इराई डैम के 7 दरवाजे 1.5 मीटर से खोल दिए गए। इससे कई और इलाके बाढ़ की जद में आ गए। चंद्रपुर में बाढ़ का दायरा बढ़ता जा रहा है। शहर के कई इलाके इसकी चपेट में आ गए। राजनगर से ठक्कर कॉलोनी तक पानी भर गया। कई घर डूब गए तो कई घरों में पहली मंजिल तक पानी है। एनडीआरएफ की टीम ने अब तक 591 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है। भिवंडी का भी हाल बुरा है। 3 बत्ती का इलाका पानी पानी है। घर दुकान सब डूब गए हैं। पालघर में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। डर है कि कहीं ये बेकाबू होकर आसपास के इलाकों में न घुस आए। रत्नागिरी में समुद्र का शोर भी डराने लगा है। लहरें उफान मार रही हैं। आज तक ब्यूरो। बारिश से आई तबाही से गुजरात में कैसे सिसक रही है जिंदगी, देखिए फटाफट 90 सेकंड्स में। लगातार बारिश ने गुजरात को पस्त कर दिया है। इस तबाही में 7 और लोगों की जान चली गई। अब तक 93 लोग जल प्रलय के शिकार हो गए हैं। नवसारी में तो जीना ही मुश्किल हो गया। हर तरफ पानी है। लोग घरों में कैद हैं। बस रेस्क्यू टीम से ही आसरा है। कुछ लोगों को जमीन के रास्ते से निकाल लिया गया तो कुछ को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। गनीमत रही कि जान बच गई, लेकिन बारिश ने पूरे जिले को डुबो दिया है। क्या सड़कें, क्या घर, क्या मकान और क्या दुकान, सब कुछ सैलाब में डूबा हुआ है। गुजरात के गिर सोमनाथ में सरस्वती नदी में भीषण बाढ़ आई है। सूत्रापाड़ा में माधवराय मंदिर नदी की धार में डूब गया। 10 फीट ऊंचा मोक्ष पीपल का पेड़ भी पानी में समा गया। राजकोट में भी हालात बदतर है। एक शख्स सैलाब में फंसा हुआ है और उसे ट्रैक्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। वडोदरा में बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि नेशनल हाईवे से लगी दीवार ढह गई। वलसाड में और भी बुरे हाल है। शहर में पानी भरा है। लोग सैलाब के बीच सांसें ले रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियां नहीं, नाव चल रही हैं। गुजरात के करीब 8 जिले बाढ़ और बारिश से प्रभावित हैं। दर्जनों लोगों को जान गंवानी पड़ी है, लेकिन कुदरत का कहर अभी भी जारी है। अहमदाबाद से गोपी घांगर और वलसाड से देवकोटक के साथ आज तक ब्यूरो। भारी बारिश से पहाड़ों पर जाना कैसे हुआ खतरनाक, देखिए फटाफट 90 सेकंड्स में। मानसून के मार का असर मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों पर भी दिखने लगा है। देवभूमि उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल में इन दिनों लैंडस्लाइड की घटना आम हो गई है। कई नदियां उफान पर हैं। हिमाचल के मंडी में व्यास नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। लगातार हो रही तेज बारिश के बाद अब शहर समंदर की शक्ल में बदलने लगा है। एक तरफ तो पानी कहर बरपा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भूस्खलन से लोगों की आफत और ज्यादा बढ़ रही है। पानी का आलम यह है कि हनुमान घाट तक पानी ने अपनी दस्तक दे दी। तस्वीरें अपने आप में हालात की गवाही दे रही हैं। सड़कें पानी में डूब चुकी हैं और घरों में पानी भर गया है। पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसके कारण कई सड़कें बंद हो गई। जिले में कुल 16 सड़कें ऐसी हैं जो पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। सड़कों पर गिरे बड़े बड़े पत्थरों को जेसीबी की मदद से हटाने का काम चल रहा है। स्थानीय स्तर पर भी मदद की जा रही है। जिला मुख्यालय से कई गाँवों का संपर्क टूट गया है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर लोग जान हथेली पर रखकर नदी नाले पार करने को मजबूर हैं। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कितनी मुश्किल हो गई है। पहाड़ों पर आफत की बारिश तो है ही, देश के बाकी कई मैदानी इलाकों का हाल भी रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ऐसा वीडियो अमूमन किसी एक्शन फिल्म के सीक्वेंस में आपने देखा होगा, लेकिन तेलंगाना के मंचेरियल में असल जिंदगी को बचाने के लिए देवदूत को ऐसे ही असली वाले स्टंट का सहारा लेना पड़ रहा है।
से जुदा बयान वाला खादिम कैसे शिकंजे में आया, देखिए फटाफट। नुपुर शर्मा के खिलाफ अजमेर दरगाह के बाहर भड़काऊ नारे लगवाने वाला गौहर चिश्ती आखिर पकड़ में आ ही गया। सर तन से जुदा का नारा लगवाने वाले गौहर चिश्ती को हैदराबाद में गिरफ्तार कर कल देर रात हवाई जहाज से जयपुर लाया गया। अजमेर दरगाह पर नारे लगाने वाला, भड़काऊ नारे लगाने वाला गौहर चिश्ती को देख सकते हैं कि यहाँ पर से हैदराबाद से गिरफ्तार करके लाया जा रहा। गौहर क्या कहना चाहते हो? तुमने भड़काऊ नारे लगाए थे, गौहर चिश्ती को लेकर क्या उदयपुर से भी इसका कोई, उदयपुर हत्याकांड से भी कोई इसका लेना देना है? इसके बारे में भी जांच की जा रही है। गौहर के साथ उसे हैदराबाद में पनाह देने वाले अमानुतुल्लाह को भी गिरफ्तार कर लाया गया है। दोनों को जयपुर एयरपोर्ट से ही अजमेर ले जाया गया। अजमेर दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती ने 17 जून के अजमेर दरगाह के गेट पर ही सिर तन से जुदा वाले नारे लगवाए थे। इस भड़काऊ नारे के खिलाफ 25 जून को मुकदमा दर्ज किया गया। 26 जून को इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन गौहर राजस्थान छोड़कर भाग गया। अब 20 दिन बाद हैदराबाद से उसकी गिरफ्तारी हुई है। गौहर चिश्ती की नारेबाजी के बाद ही उदयपुर में कन्हैयालाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। 28 जून को उसकी ही दुकान पर 2 हमलावर रियाज अख्तरी और गौस मोहम्मद ने निर्मम हत्या के बाद वीडियो बनाया। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। अब देखिए पटना एसएसपी अपने किस बयान पर घिर गए, फटाफट 90 सेकंड्स में। जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से लोग शारीरिक प्रशिक्षण फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे, और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है उनके माध्यम से यूथ को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। ये है पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों। आरएसएस से तुलना पीएफआई से कर ये विवादों के घेरे में आ गए। ये पीएम के दौरे से ठीक पहले पटना में आतंकी मॉड्यूल के खुलासे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बात पीएफआई की करतूतों की कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उदाहरण देते हुए आरएसएस का भी जिक्र कर दिया। पटना एसएसपी के बयान से बीजेपी भड़क गई। पार्टी के बड़े नेताओं ने न सिर्फ फौरन माफी की मांग की, बल्कि बर्खास्तगी के लिए अभियान भी छेड़ दिया। बीजेपी एसएसपी के विरोध में उतर आई तो आरजेडी और जीतन राम मांझी की पार्टी समर्थन में खड़ी हो गई। विवाद गहराने के बाद बिहार पुलिस बैकफुट पर आ गई। बिहार के एडीजी JS गंगवार ने कहा कि किसी संस्था की किसी दूसरे संस्था से तुलना गलत है। हम लोग उनसे ये पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। अभी राइट नाउ उनका जवाब है केस के अनुसंधान में, उनकी टीम उस पर कार्रवाई कर रही है। पटना टेरर मॉड्यूल में बिहार पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि FIR में 26 लोगों को आरोपी बनाया गया है। NIA ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है। सुजीत झा के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। सुष्मिता सेन का नया प्यार, देखिए फटाफट सिर्फ 60 सेकंड में। पूर्व मिस यूनिवर्स और बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन एक बार फिर अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में आ गई हैं। अपने बॉयफ्रेंड रोमन शॉल से ब्रेकअप के बाद अब सुष्मिता सेन ललित मोदी को डेट कर रही हैं। ललित मोदी ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी। ललित मोदी ने 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में ललित ने सुष्मिता को बेटर हाफ बताते हुए कैप्शन लिखा, जिसके बाद कयास लगाने शुरू हो गए कि दोनों ने शादी कर ली। ललित मोदी ने लिखा कि परिवार के साथ मालदीव्स सर्दिनिया का टूर खत्म करने के बाद लंदन वापस आ गए हैं। मेरी बेटर हाफ सुष्मिता सेन के साथ एक नई शुरुआत, आखिरकार एक नई जिंदगी, आज चांद के ऊपर हूँ। ललित का ये ट्वीट आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोगों ने तो मान लिया कि दोनों ने शादी कर ली। हालांकि इस ट्वीट के बाद ललित मोदी ने दूसरा ट्वीट कर सफाई देते हुए लिखा कि उन्होंने शादी नहीं की है, बल्कि एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुष्मिता सेन ललित मोदी से पहले मॉडल रोमन शॉल को डेट कर रही थी। कैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं भारतीय मूल के सुनक, देखिए सिर्फ 90 सेकंड्स में। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सुनक के 10 डाउनिंग स्ट्रीट तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है, जहां से बोरिस जॉनसन को मजबूर होकर निकलना पड़ा था।
42 साल के ऋषि सुनक को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। रेडी फॉर ऋषि के नारे के साथ वहां जबरदस्त प्रचार अभियान चल रहा है। ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी में अपना नेतृत्व स्थापित करना होगा। पार्टी का नेता चुनने के लिए 3 स्तर की प्रक्रिया होती है, नॉमिनेशन, एलिमिनेशन और फाइनल सिलेक्शन। नॉमिनेशन की प्रक्रिया हो चुकी है, फिलहाल एलिमिनेशन चल रहा है। पहले एलिमिनेशन राउंड में ऋषि सुनक सबसे आगे हैं और इसी वजह से माना जा रहा है कि ये भारतवंशी ब्रिटेन में इतिहास रचेगा। दूसरे दौर में ऋषि सुनक को 101 वोट मिले, जबकि पेनी मोर्डन 83 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रही। विदेश मंत्री लिज ट्रूस 64 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर थी। भारतीय मूल की सुएला रेस से बाहर हो गई। दूसरे दौर की वोटिंग के बाद शीर्ष पर काबिज सिर्फ 2 उम्मीदवार ही अगले राउंड में जाएंगे। इसके बाद ही कंजर्वेटिव पार्टी के नेता का ऐलान होगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद पार्टी के नेता को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। तब तक बोरिस जॉनसन कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। नए प्रधानमंत्री 5 सितंबर को अपना पद ग्रहण करेंगे और संसद में 7 सितंबर को विपक्ष के सवालों का सामना करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में कैसे फिसड्डी साबित हुई टीम इंडिया, देखिए 60 सेकेंड्स में। दिवसीय मैच में बुरी हार के बाद मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे मैच में जबरदस्त वापसी करते हुए भारत को 100 रनों से हरा दिया। 246 रनों के लक्ष्य का पीछा करते उतरी टीम इंडिया शुरुआत में घुटने टेकती नजर आई। इंग्लिश तेज गेंदबाज रीस टॉपली की गेंदों ने भारतीय बल्लेबाजों के लिए जमकर कहर बरपाया। भारत की टीम 39वें ओवर में 146 रनों पर ढेर हो गई। रीस टॉपली ने महज 24 रन देकर 6 भारतीय बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। इस जीत के साथ ही सीरीज में इंग्लैंड ने 1-1 की बराबरी कर ली। टीम इंडिया ने निराशाजनक शुरुआत की, जिससे टीम उबर नहीं पाई। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा अपना खाता भी नहीं खोल पाए। धवन भी इंग्लिश अटैक के सामने फेल हो गए। इससे पहले टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने सधी हुई शुरुआत की। जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो पहले विकेट के लिए 41 रन जोड़ पाए। छोटी छोटी साझेदारियों की मदद से इंग्लैंड 246 तक पहुँच गया। लखनऊ में कार चालक की लापरवाही ने एक स्कूटी सवार युवक की जान ले ली। घटना आलमबाग थाना क्षेत्र के सुजानपुर की है। एक्सीडेंट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सड़क के किनारे एक कार खड़ी है। कार ड्राइवर के बिना पीछे देखे कार का दरवाजा खोल लिया, तभी अचानक स्कूटी सवार की कार के दरवाजे से जोरदार टक्कर हो जाती है। स्कूटी सवार सड़क पर घसीटता हुआ कुछ दूर जाकर गिरता है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। खुश रहें, आबाद रहें, क्या हमारी क्या तुम्हारी, बैर नहीं किसी से, अपनी सबसे यारी, सारी दुनिया प्यारी, दिखाएंगे। आज तक कैंपस लेकर आया है ATC नेट, यानी सिर्फ 149 रुपए में बुक कीजिए अपना मॉक टेस्ट SSC, CHSL, SSC, CGL, UPSC, बैंक PO और क्लर्क जैसी परीक्षाओं के लिए, और पाइए इंडिया टुडे और बिजनेस टुडे मैगजीन की 3 महीने की डिजिटल सब्सक्रिप्शन। तो जल्दी बुक कीजिए आज तक campus.in/register पर। लखनऊ के सबसे बड़े मॉल में नमाज पढ़े जाने को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग मॉल में नमाज पढ़ रहे हैं। आसपास से गुजरने वाले लोग उन्हें थोड़ी हैरानी से देख रहे हैं। हैरानी इस वजह से क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के शासन में ये सख्त हिदायत है कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा न की जाए। यही नहीं, ये वही लुलु मॉल है जिसका उद्घाटन 10 तारीख को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था, और अब इसी मॉल में नमाज पढ़ने की तस्वीरें सामने आई हैं।
इस विवाद में अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास कूद पड़े हैं। उन्होंने लुलु मॉल में नमाज पर कड़ी आपत्ति जताई। यही नहीं, 80% मुसलमानों को रोजगार देने और मुस्लिम लड़कियों को रखने के साथ ही 20% हिंदू लड़कियों को रखने के कायदे पर नाराजगी जताई। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर नमाज पढ़ी जाती रही तो उन्हें वहां हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। वहां पर 80% मुसलमान को ही उन्होंने रखा है, लेकिन 20% जो है हिंदू लड़कियों जो रखा है, एक भी मुस्लिम लड़की को नहीं रखा है, हिंदू लड़की को रखा है। इसमें और भी मामले हैं। दूसरा, जिस प्रकार से मॉल में कल नमाज पढ़ा गया, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होके, अगर ऐसा चलता रहा तो हम वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसे ही तेवर हिंदू महासभा के भी हैं। उसने लुलु मॉल को लव जिहाद का अड्डा करार दे दिया है। हिंदू महासभा के मुताबिक अगर मॉल में नमाज पढ़ी जाएगी तो उनका संगठन मॉल में पहुंचकर सुंदर कांड का पाठ करेगा। ऐसी परिस्थिति को टालने के लिए उसने सीएम योगी आदित्यनाथ से मॉल में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग की है। वहाँ पर आज मॉल के अंदर फर्श पे बैठ के लोगों ने नमाज पढ़ी, जिसके कारण वहां पर जो सरकार के आदेशों का खुला उल्लंघन हुआ और सार्वजनिक रूप में नमाज ना पढ़ने की इजाजत शुरुआत से सरकार देती आ रही है और मनाही की गई। मुस्लिम मौलानाओं के द्वारा भी कहा गया कि नमाज पढ़नी है तो मस्जिदों में पढ़े। उसके बावजूद इस तरीके का जो खर्च हुआ है, इसके लिए मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा, ऐसी जगह पे कड़ी कार्रवाई की जाए जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में बना लुलु मॉल यूपी की राजधानी का सबसे बड़ा मॉल है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक कंपनी के एमडी का नाम एमए यूसुफ अली है। इस ग्रुप का कारोबार यूएई तक फैला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 जुलाई को इसका उद्घाटन किया और उसके 3 दिनों के भीतर ही ये मॉल विवादों में घिर गया है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। खबर का तराजू, मुहर लगी बाट, पक्की खबर यकीन के साथ, 100% बात नेहा के साथ, सिर्फ आज तक डिजिटल पर। फालतू बात या बकवास नहीं करेंगे बर्दाश्त। खड़ी हो जाए। नागपुर में भारी बारिश का साइड इफेक्ट दिखने लगा है। यहाँ एक होटल की दीवार अचानक से गिर गई। दीवार गिरने की घटना होटल के किचन में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। होटल स्टाफ हर रोज की तरह अपने काम में जुटे थे। एक शख्स चूल्हे के पास काम कर रहा था, बाकी के स्टाफ किचन की दूसरी तरफ काम कर रहे थे। तभी किचन के एक तरफ की दीवार गिर गई और इस हादसे में एक होटल कर्मचारी घायल हो गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। आपको बता दें कि इन दिनों महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ और बारिश की चपेट में है। देश है मेरा हिंदुस्तान, देश पर मेरी जान कुर्बान, वीरों की वीरता को मेरा सलाम, बात गौरव की। जनसंख्या पर सियासी जंग छिड़ गई है। विश्व जनसंख्या दिवस पर सीएम योगी ने जहां एक वर्ग की जनसंख्या के असंतुलन से सावधान किया, तो अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आबादी बढ़ाने वालों को पशु जैसी सोच वाला करार दे दिया है। मनुष्य के पास अगर बुद्धि नहीं होती तो मैन इज द वीकेस्ट एनिमल ऑफ द अर्थ। लेकिन एक कॉग्निटिव इंपल्स आया कभी उसके जीवन में, उसने उसका जीवन बदल गया, सर्वश्रेष्ठ बनाया। लेकिन केवल खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। जो ताकतवर है वो जी लेगा। इज द लॉ ऑफ द जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दिस इज ए ट्रूथ applicable to animals, not to humans.
मोहन भागवत कर्नाटक के एक दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत के तेजी से तरक्की करने के संकेत हर ओर से मिल रहे हैं। 10-12 साल पहले कोई कहता कि भारत तेजी से तरक्की करेगा तो कोई इसे गंभीरता से नहीं लेता। वहीं देश रफ्तार पकड़ रहा है और इसमें आबादी एक बड़ी बाधा है। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप लगा दिया। मनुष्य के पास अगर बुद्धि नहीं होती तो मैन इज द वीकेस्ट एनिमल ऑफ द अर्थ। लेकिन एक कॉग्निटिव इम्पल्स आया कभी उसके जीवन में, उसने उसका जीवन बदल गया, सर्वश्रेष्ठ बनाया। लेकिन केवल खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। जो ताकतवर है वो जी लेगा। इज द लॉ ऑफ द जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दिस इज ए ट्रूथ applicable to animals, not to humans. In humans, the fittest persons will make others survive. पॉपुलेशन के बारे में बार बार आप बात करके एक समुदाय के खिलाफ नफरत आप पैदा करते हैं। खुद ब खुद भारत का पॉपुलेशन TFR रेट डिक्लाइन हो रहा है। 2030 तक भारत का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा, मगर जितनी चीख पुकार, जितनी पेट में और सर में दर्द जो हो रहा है उन लोगों को, अरे जरा तो शर्म रखो। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत में है, हमारे भारत की 50% आबादी 25 साल के कम उम्र के युवाओं की है। कुछ तो करो उनके लिए। इससे पहले सीएम योगी ने एक वर्ग की आबादी बढ़ने से मूल निवासियों से उनकी संख्या ज्यादा हो जाने पर अराजकता का बयान दिया था। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। इस बयान पर भी ओवैसी भड़क गए थे। अब ओवैसी ने कहा कि अगर भारत सरकार 2 बच्चों के मानदंड का बिल लाएगी तो वो उसका समर्थन कतई नहीं करेंगे। उनका कहना है कि ये भारत के हक में नहीं होगा। भारत की जनसंख्या अपने आप गिर रही है और 2030 तक ये स्थिर हो जाएगी। खबर का तराजू, मुहर लगी बाट, पक्की खबर यकीन के साथ, 100% बात नेहा के साथ, सिर्फ आज तक डिजिटल पर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 15 जुलाई 2022 दिन शुक्रवार के दैनिक राशिफल की। शुरुआत सबसे पहले करेंगे मेष राशि के साथ। मेष राशि, धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं इस समय, और संपत्ति का कोई भी काम है, अगर खरीदना है, बेचना है, तो संपत्ति का काम भी इस समय बन जाएगा। करियर की अगर कोई समस्या थी जिसको लेकर आप परेशान थे, तो वो समस्या भी इस समय हल होगी। वृषभ राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। मन आपका आज बेहतर दिखाई दे रहा है और आज आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी मित्र की सलाह से इस समय आपको फायदा होता दिख रहा है, तो सही सलाह को सही समय ग्रहण कर लीजिए। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, सेहत के मामले में लापरवाही मत करिएगा और धन के लेन देन में भी सावधानी बनाए रखिएगा। परिवार में बेवजह के विवाद न हो, बेवजह का तनाव न हो, इसका भी ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी है। दिन थोड़ी सी मुश्किलें दिखा रहा है। कर्क राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होता दिख रहा है। धन पाने की पूरी कोशिश करें और स्वास्थ्य में, मन में भी आज आपके सुधार होता दिख रहा है। करियर में सफलता के बेहतरीन संकेत हैं, तो करियर के लिए पूरा प्रयत्न, पूरा प्रयास करना चाहिए।
आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। काम के नए अवसर मिल सकते हैं, खासतौर से अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो इस समय कुछ नई शुरुआत भी आपके जिंदगी में हो सकती है। धन की स्थिति आपकी कुल मिला जुला कर अच्छी बनी रहेगी। कन्या राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। मानसिक चिंताएं भी आपकी समाप्त हो रही हैं और सबसे बेहतर बात यह है कि कुछ दिनों से आप पैसे को लेकर के परेशान थे। धन लाभ के अच्छे योग भी फिलहाल आपके लिए बन गए हैं। आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खासतौर से डाइजेशन को लेकर के, पेट को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं। धन के लेन देन में अगर आज सावधानी रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और देखिए, जो आपके महत्वपूर्ण काम हैं फिलहाल उनको मत टालिएगा, वरना उनको टालने से करियर में दिक्कतें हो सकती हैं। करियर की समस्या धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई है और अब आपके करियर की समस्या पूरी तरह से दूर होगी। धन की स्थिति में भी आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस समय ऐसा लग रहा है किसी यात्रा पर जाएंगे और यात्रा में थोड़ा सा लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय करियर में बड़ी सफलता मिलती हुई आपको दिख रही है। रुके हुए सारे काम इस समय करने का प्रयास करिए, क्योंकि इस समय आपके रुके हुए तमाम काम पूरे हो जाएंगे। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। आपके शत्रु और आपके विरोधी इस समय परास्त होंगे, आपके सामने टिक नहीं पाएंगे और आपके तमाम महत्वपूर्ण काम भी इस समय बन जाएंगे। ये संभावना आपके लिए दिख रही है। पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिए। करियर में कोई छोटा मोटा परिवर्तन होता है, उसे स्वीकार कर लें। अगर आप शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, तो शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में लापरवाही मत करें, उस पर ध्यान दें। हुआ धन आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस समय आपको करियर में नए अवसर भी जरूर मिल सकते हैं। भावनात्मक समस्या, इमोशनल प्रॉब्लम से जो परेशान थे, उसमें भी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार। बात हो जरूरी, फिर कैसी दूरी, देश हो या दुनिया, दिन हो या रात, देखिए दुनिया की बात शुभांकर के साथ, सिर्फ आज तक डिजिटल पर। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। पीएफआई की आरएसएस से तुलना पर घिरे पटना एसएसपी पुलिस मुख्यालय ने जारी किया नोटिस। बीजेपी ने की हटाने की मांग, बचाव में आरजेडी मांझी की पार्टी। भड़काऊ नारे लगाने वाले खादिम गौहर चिश्ती हैदराबाद से गिरफ्तार, देर रात जयपुर होते हुए अजमेर लाए गए, शिकंजे में पनाहगार। बाढ़ और बारिश से त्राहिमाम करते लोग, पहाड़ से मैदान तक स्थिति खराब। गुजरात में अब तक 93 मौत, महाराष्ट्र में 11 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। पीएम की रेस में अब भी सबसे आगे ऋषि सुनक, कंजर्वेटिव पार्टी के दूसरे एलिमिनेशन राउंड में सबको पीछे छोड़ा, मिले 101 वोट। और
और इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में बुरी तरह हारी टीम इंडिया, 100 रनों से मात। रोहित पंत नहीं खोल पाए खाता, कोहली फिर फ्लॉप। गुजरात में बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है। गुजरात में 5 जिले वलसाड, नवसारी, डांग, जूनागढ़, गिरी और सोमनाथ हाई अलर्ट पर है। पूरे राज्य में अब तक 31,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। नवसारी का सबसे बुरा हाल है, जहां लगातार रेस्क्यू टीम को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। गुजरात में अब तक 82 से ज्यादा लोगों की जान बारिश की वजह से जा चुकी है। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र जिलों के लिए भारी बारिश का अनुमान जताया है और रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र में बारिश की वजह से कई जिलों का बुरा हाल है। लगातार बारिश की वजह से महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहाँ के 250 से 300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं भारी बारिश की वजह से ठाणे, पालघर और नवी मुंबई के सभी स्कूल बंद रखे गए हैं। उधर मुंबई यूनिवर्सिटी ने गुरुवार को होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। इनकी नई तारीखों का ऐलान बाद में होगा। महाराष्ट्र के मुंबई कोंकण रीजन में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है कि मुंबई में इस दौरान रुक रुक कर बारिश होगी। वहीं उपनगरों में भारी से बहुत भारी का अनुमान है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मानसून सक्रिय है। बाढ़ और बारिश की वजह से जुड़ी घटनाओं में अब तक 65 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने भोपाल, उज्जैन संभाग, इंदौर समेत मालवा, निमाड़, महाकौशल और बुंदेलखंड के 16 जिलों में तेज बारिश की भविष्यवाणी की है। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा नर्मदापुरम संभाग, खंडवा, बुरहानपुर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के सिरोही और उदयपुर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा आज चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ और राजसमंद में भी बारिश का अनुमान जताया गया है। तेलंगाना सरकार ने भारी बारिश को देखते हुए स्कूल कॉलेजों की छुट्टियां 16 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले 11 से 13 जुलाई तक छुट्टी की गई थी। उत्तराखंड के पहाड़ों में बारिश की वजह से आफत का दौर जारी है। 4 दिन बाद यहाँ हालात और बिगड़ सकते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले हफ्ते यानी 18 जुलाई से प्रदेश में 3 गुना बरसात होगी। इस दौरान नदियों और पहाड़ के रास्ते बेहद जोखिम भरे हो जाएंगे। अभी भी कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से यातायात ठप हो गया है। वहीं कई गाँव का संपर्क टूट गया है। तेज बारिश और बाढ़ से कई जगह हादसे हो रहे हैं। अमरावती में बारिश की वजह से 2 मंजिला इमारत ताश के पत्ते की तरह भर-भरा कर ढह गई। गनीमत ये रही कि इमारत के गिरने से पहले लोग इससे बाहर निकल आए, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। चंद्रपुर में लगातार 6 दिनों की बारिश से कई नदियों में उफान है। एराई डैम के 7 दरवाजे 1.5 मीटर से खोल दिए गए हैं। इससे कई और इलाके बाढ़ की जद में आ गए। लोगों के घरों में पानी भर गया। चंद्रपुर में बाढ़ का दायरा बढ़ता जा रहा है। शहर के कई इलाके इसकी चपेट में आ गए। राजनगर से ठक्कर कॉलोनी तक हर जगह पानी भर गया है। हाल ये है कि कई घरों में पहली मंजिल तक पानी है। एनडीआरएफ की टीम ने अब तक 591 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है। भिवंडी में भी बाढ़ से बुरा हाल है। 3 बत्ती का इलाका पानी पानी है। घर, दुकान सब डूब गए हैं। जबकि पालघर में वैतरणा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। डर है कि कहीं ये बेकाबू होकर आसपास के इलाके में न घुस जाए। गुजरात के नवसारी इलाके में बाढ़ से हालात खराब हैं। दर्जनों लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। नवसारी में तो जीना ही मुश्किल हो गया है। हर तरफ पानी है। लोग घरों में कैद हैं। बस रेस्क्यू टीम से ही आसरा है। कुछ लोगों को जमीन के रास्ते भी रेस्क्यू करके एनडीआरएफ की टीमों ने निकाला। क्या सड़कें, क्या घर, क्या मकान और क्या दुकान, सब कुछ सैलाब में डूबा हुआ है। वडोदरा में बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि नेशनल हाईवे से लगी दीवार ढह गई। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। ये तस्वीरें वलसाड़ की हैं। यहाँ भी बाढ़ से हालात लगातार खराब हो रहे हैं।
शहर में पानी भरा है, लोग सैलाब के बीच सांस ले रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियां नहीं, नावें चल रही हैं। देश के सांसद 18 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में जुमलाजीवी, तानाशाह, विनाश पुरुष जैसे राजनीतिक बयानों के साथ ही असत्य, भ्रष्ट, कालाबाजारी जैसे सामान्य शब्द भी नहीं बोल सकेंगे। लोकसभा सचिवालय की नई बुकलेट में इन्हें असंसदीय शब्द बताया गया है। 2020 में असंसदीय शब्द के इस्तेमाल की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से एक शब्द को राज्यसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया था, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने इस पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पटना में आतंकियों के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। अब तक 5 आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इन सभी से पूछताछ में पता चला है कि 12 जुलाई को यहां आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये हमला करना चाहते थे। इसके लिए उन्हें 15 दिन से ट्रेनिंग दी जा रही थी। आतंकियों के पास से इंडिया 2047 नाम का 7 पेज का डॉक्यूमेंट भी मिला है। इसमें दर्ज प्लान पर काम करते हुए ये अगले 25 साल में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे। इसी टारगेट को पूरा करने के लिए मुस्लिम युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। नुपुर शर्मा के लिए सिर तन से जुदा जैसा विवादित बयान देने वाला गौहर चिश्ती हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले महीने 17 जून को गौहर चिश्ती ने अजमेर की दरगाह के बाहर से सर तन से जुदा का नारा दिया था। उस समय उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन अब पुलिस ने हैदराबाद से उसे गिरफ्तार कर लिया है। मशहूर पंजाबी सिंगर दलेर मेहदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दलेर मेहदी पर 2003 में कबूतरबाजी का केस दर्ज हुआ था। इसमें उन्हें पहले 2 साल कैद हुई थी। सजा को उन्होंने पटियाला के सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। वहां भी सजा बरकरार रहने की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दलेर पटियाला सेंट्रल जेल में सजा काटेंगे। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू भी इसी जेल में बंद है। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने आज 2000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में पुलिस 3 मुख्य आरोपी सहित 37 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज में फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर सिस्टम का इस्तेमाल किया था। 22 अप्रैल को हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने ट्विटर पर अपनी शादी पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन से होने का ऐलान किया। अपने ट्वीट में उन्होंने सुष्मिता को बेटर हाफ बताया था। इससे चर्चा शुरू हुई कि दोनों ने मालदीव में शादी की है, लेकिन तुरंत ही मोदी की तरफ से सफाई भी आ गई कि वो एक दूसरे को अभी डेट कर रहे हैं, जल्द ही शादी भी करेंगे। भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन ब्रिटेन में पीएम पद की रेस से बाहर हो गई हैं। बता दें कि इस वक्त ब्रिटेन के नए पीएम की रेस में पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक का नाम सबसे आगे चल रहा है। ब्रिटेन में ऋषि सुनक के इस्तीफे के बाद ही बोरिस जॉनसन के मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया था। रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग जारी है। इस बार रूस ने यूक्रेनी शहर विनित्सिया के आबादी वाले इलाकों पर भारी भरकम बम बरसाए हैं। बताया जा रहा है कि रूस ने 3 मिसाइलें दागी, जिसमें 21 से ज्यादा यूक्रेनी मारे गए, जबकि 90 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक बुरी तरह घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। इस हमले को यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आतंकी हमला कहा है। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रूस के खिलाफ यूरोपीय देशों की मोर्चेबंदी तेज हुई। बताया जा रहा है कि रूस के खिलाफ युद्ध अपराध के मामलों में सबूतों को जुटाने के लिए यूरोप यूक्रेन की मदद करेगा। बता दें कि बूचा में नागरिकों की निर्मम हत्या करने को लेकर रूसी सैनिकों पर युद्ध अपराध के मामले दर्ज हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के कार्यवाहक पीएम याइर लापिड से राजधानी यरूशलेम में मुलाकात की। यहां बाइडेन ने कहा कि इजराइल और अमेरिका के बीच सुरक्षा मसौदे पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर बनेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने I2U2 समिट के तहत अमेरिका, यूएई और इजराइल के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ मंच साझा किया। समूह की पहली वर्चुअल बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि सभी देश खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा समेत 6 अहम मुद्दों पर निवेश के लिए सहमत हैं। अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस परेड के दौरान हुई गोलीबारी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इलिनॉय में वारदात की जगह पर पहुंचकर लोगों ने कैंडल जलाया। बता दें कि परेड के दौरान हमलावर ने 70 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई थी और 70 लोग जख्मी हुए थे।
श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति पद से आखिरकार इस्तीफा दे दिया। खबर है कि राजपक्षे मालदीव से सऊदी अरब के विशेष विमान से सिंगापुर पहुंचे। इधर कोलंबो में हिंसाग्रस्त इलाकों में सेना की गाड़ियां गश्त कर रही हैं। कई जगहों पर हिंसा के डर से सुरक्षा बढ़ाई गई है। चीन के शंघाई स्थित रेंजी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कमाल कर दिया। डॉक्टरों ने 58 दिन की लड़की का सफल लिवर ट्रांसप्लांट कर रिकॉर्ड बनाया। रेंजी हॉस्पिटल ने दुनिया में सबसे अधिक लिवर ट्रांसप्लांट करने का भी अद्भुत रिकॉर्ड अपने नाम किया। अमेरिका में यूटा स्थित ग्रेट सॉल्ट लेक सूख गई है। सूखे की आर्थिक आपदा से लेक के तटों पर रहने वाले करीब 20 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। लेक के लाखों पक्षियों पर भी सूखे का असर देखा गया। 1857 के बाद पहली बार ग्रेट सॉल्ट लेक पर सूखे का इतना भयंकर मंजर देखने को मिला। यौन शोषण के आरोपों से घिरे ऑस्कर विजेता हॉलीवुड अभिनेता केविन स्पेसी की लंदन में एक कोर्ट में पेशी हुई। पेशी के दौरान अभिनेता ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया। बता दें कि 20 साल पुराने 4 मामलों को लेकर केविन पर मुकदमा दर्ज है। एक दिवसीय मैच में बुरी हार के बाद मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे मैच में जबरदस्त वापसी करते हुए भारत को 100 रनों से हरा दिया। 246 रनों के लक्ष्य का पीछा करते उतरी टीम इंडिया शुरुआत में घुटने टेकती नजर आई। इंग्लिश तेज गेंदबाज रीस टॉपली की गेंदों ने भारतीय बल्लेबाजों के लिए जमकर कहर बरपाया। भारत की टीम 39वें ओवर में 146 रनों पर ढेर हो गई। रीस टॉपली ने महज 24 रन देकर 6 भारतीय बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। इस जीत के साथ ही सीरीज में इंग्लैंड ने 1-1 की बराबरी कर ली। टीम इंडिया ने निराशाजनक शुरुआत की, जिससे टीम उबर नहीं पाई। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा अपना खाता भी नहीं खोल पाए। धवन भी इंग्लिश अटैक के सामने फेल हो गए। 31 रन तक जाते जाते भारतीय टीम के 4 टॉप ऑर्डर बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। मिडिल और लोअर ऑर्डर ने टीम को झटके से उबारने की भरसक कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हुए। इससे पहले टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने सधी हुई शुरुआत की। जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो पहले विकेट के लिए 41 रन जोड़ पाए। छोटी छोटी साझेदारियों की मदद से इंग्लैंड 246 तक पहुंच गया। मोइन अली ने 47 रनों की उपयोगी पारी खेली। भारत की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज युजवेंद्र चहल रहे, जिन्होंने 47 रन देकर 4 सफलता हासिल की। बड़ी खबर, नुपुर शर्मा के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाने वाले खादिम गौहर चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया गया। अजमेर लाया गया है। गौहर को देर रात विमान से हैदराबाद से जयपुर लाया गया और फिर राजस्थान पुलिस एयरपोर्ट से सीधे सड़क के रास्ते अजमेर लेकर आई है। गौहर के साथ उसके हैदराबाद वाले पनाहगार को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों को आज कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। वो शख्स जिसने इसे छिपने की जगह दी, उसे भी गिरफ्तार किया गया। अजमेर दरगाह पर नारे लगाने वाला, भड़काऊ नारे लगाने वाला गौहर चिश्ती को देख सकते हैं कि यहाँ पर से हैदराबाद से गिरफ्तार करके लाया जा रहा। गौहर क्या कहना चाहते हो? तुमने भड़काऊ नारे लगाए थे, तुमने भड़काऊ नारे लगाए थे गौहर चिश्ती को लेकर। क्या उदयपुर से भी इसका कोई, उदयपुर हत्याकांड से भी कोई इसका लेना देना है? इसके बारे में भी जांच की जा रही है। अमानुल्लाह नाम का एक व्यक्ति हैदराबाद में था, उसे भी यहाँ पर हिरासत में लिया गया। अमानुल्लाह है जो अंदर ले जाया जा रहा है। ये अपने घर में इसे पनाह दिए हुए था गौहर चिश्ती को। 17 जून को इसने नारेबाजी की थी दरगाह के बाहर। उसके बाद 25 जून को मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और ये फरार हो गया था। इसके फरारी के बाद लगातार पुलिस कोशिश कर रही थी इसे गिरफ्तार करने की और उसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया है। 2 लोग हैं, अमानुल्लाह जिसने पनाह दी थी और क्या अजमेर लेके जा रहे हैं इसे, अजमेर लेके जा रहे हैं, अजमेर लेके जा रहे हैं इस बख्तरबंद गाड़ी में। इसमें देखा जा सकता है कि यहाँ पर इस तरह से पुलिस की गाड़ी आगे पीछे है और इसे लेकर जाया जा रहा है। करीब 20 दिन बाद इसे गिरफ्तार किया गया है। ने अपने घर में शेल्टर दिया। तुम्हें कुछ कहना है? गिरफ्तार किया है गौहर चिश्ती तुम्हें कुछ कहना है? कुछ भी नहीं बोल रहा है। गौहर चिश्ती चुपचाप बैठा हुआ है, बोल नहीं रहा है।
कल 10:30 बजे अजमेर एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और गौहर चिश्ती ने किस तरह से किसके कहने पर भड़काऊ नारे लगाए थे इसके बारे में पूरी पड़ताल की जाएगी और उसके बाद बताया जाएगा कैसे कहां भागा था और कैसे छिपा था। कैमरामैन मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और ये एफआईआर लुलु मॉल प्रबंधन की शिकायत पर दर्ज की गई। मॉल प्रबंधन का कहना है कि नमाज पढ़ने वाले अज्ञात लोग थे, उनका स्टाफ नमाजियों में शामिल नहीं था। पुलिस ने अज्ञात युवकों पर एफआईआर दर्ज की है। और अब आपको दिखाते हैं कि पंजाब के मशहूर सिंगर दिलेर मेहंदी को 2 साल की सजा हो गई है। दिलेर मेहंदी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पटियाला की सेंट्रल जेल में भेजा जा रहा है। कबूतरबाजी यानी मानव तस्करी के केस में दिलेर मेहंदी को 2 साल के लिए जेल भेजा गया। पंजाबी गायक दिलेर मेहंदी को 2 साल की सजा। दिलेर मेहंदी को पटियाला पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब पटियाला सेंट्रल जेल में सजा काटेंगे दिलेर मेहंदी। मानव तस्करी केस में पटियाला कोर्ट ने सुनाई सजा। कबूतरबाजी के केस में बुरे फंसे दिलेर मेहंदी। पंजाब के मशहूर सिंगर दिलेर मेहंदी के 2 साल अब पटियाला सेंट्रल जेल में कटेंगे। जी हां, दिलेर मेहंदी को पटियाला कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। हम आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू भी इसी जेल में बंद है। आज दिलेर मेहंदी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उन्हें कोर्ट से जेल ले जाने की प्रक्रिया पूरी कर रही है। ये वही दिलेर मेहंदी है जब उनके गाने बजते थे तो बच्चा बच्चा झूम उठता था। दिलेर मेहंदी ने कुवैत, दक्षिण अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, बहरीन, मलेशिया, पाकिस्तान में भी स्टेज शो किए। दिलेर ने हांगकांग, वेस्ट इंडीज, बेल्जियम, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमीरात, स्पेन, ओमान में भी शो किए। लेकिन इन्हीं शोज को करते करते वो बुरी तरह फंस गए। जी हाँ, साल 1998-99 में शो के लिए जाते वक्त दिलेर मेहंदी अवैध तरीके से 10 लोगों को अमेरिका ले गए। दिलेर मेहंदी पर आरोप है कि इन लोगों को उन्होंने अपनी टीम का हिस्सा बताया और विदेश ले जाने के बदले पैसे लिए। दिलेर मेहंदी पर साल 2003 में कबूतरबाजी का केस दर्ज हुआ। करीब 15 साल की सुनवाई के बाद साल 2018 में दिलेर को पटियाला की जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2 साल की कैद और 2000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। लेकिन सजा 3 साल से कम होने की वजह से दिलेर मेहंदी को उसी वक्त जमानत मिल गई। अब दिलेर मेहंदी ने ट्रायल कोर्ट की सजा के फैसले को पटियाला सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। इसकी सुनवाई के दौरान गुरुवार को एडिशनल सेशन जज HS ग्रेवाल ने दिलेर मेहंदी की याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद उन्हें वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। अपील जो इन्होंने दायर की थी कन्विक्शन के ऑर्डर के अगेंस्ट वो डिसमिस हो गई है। जी जी। और इनको कस्टडी में ले लिया गया है दिलेर मेहंदी को। तो दिलेर मेहंदी आज पेश हुए थे कोर्ट में जी? पेश हुए थे, इसलिए कस्टडी में ले लिया अपील डिसमिस होने के बाद। कितने टाइम के लिए जो सजा है वो ऑर्डर में सुनाई गई है जी? 2 साल कैद। ये कौन सा केस था सर? ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस 2003 में सदर थाना पटियाला में FIR दर्ज हुई थी, उसमें कस्टडी में लिया और अपील डिसमिस होने के बाद इन्होंने प्रोबेशन में रिलीज किए जाने की एप्लीकेशन लगाई थी, वो भी डिसमिस हो गई। हम आपको बता दें कि कबूतरबाजी का मतलब होता है लोगों को अवैध तरीके से विदेश भेजने का धंधा। पंजाबी सिंगर दिलेर मेहंदी विदेश में शो के लिए जाते रहे। ऐसे में उन पर 10 लोगों को अवैध तरीके से अमेरिका ले जाने का आरोप लगा। दिलेर के भाई शमशेर पर भी 19 सितंबर 2003 को मानव तस्करी का केस दर्ज हुआ। पूछताछ के बाद पुलिस ने इसमें दिलेर को भी नामजद कर लिया। अब दिलेर मेहंदी को 2 साल की सजा हुई है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ रुकेंगे कुछ पलों के लिए, आप देखते रहिए आज तक। जनता की बात, जनता के बोल, खुलेंगे सारे पोल जब होगा जनता का हल्ला बोल। सिर्फ आज तक डिजिटल पर। यार अजय, लुक एट योर डैड।
हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। LIC के एन्युटी प्लान्स देते एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। नमस्ते बेटे। आंटी आप ही को मिस कर रहे थे। अमित कहाँ रह गए बेटे? आता ही होगा। सॉरी छोड़ो, गिफ्ट का है? लाया हूँ एक बर्थडे गिफ्ट में कई बर्थडे गिफ्ट्स। वो कैसे? LIC की धनरेखा पॉलिसी, गारंटीड बेनिफिट्स, मनी बैक, मैच्योरिटी पे फुल पे ऑफ और सिर्फ हाफ टर्म तक का प्रीमियम पेमेंट। अब फिर पत्नी जी इसके साथ जो चाहे करे, ज्वेलरी शॉपिंग, हाउस रेनोवेशन, हॉलिडे। और उसके लिए तो टाइम पे आओगे ना? LIC धनरेखा, खुशियों का तोहफा। आ गई। कैसा रहा दिन? बहुत अच्छा। कोई वीडियो गेम कवर करने गई थी ना? वीडियो गेम नहीं माँ, e-sports। E-sports? माँ, e-sports is just like any other competitive sport. इसमें ना वो सब फीलिंग्स है जो किसी भी और स्पोर्ट्स में है। इसमें इमोशन है, इसमें एंगर है, इसमें सैडनेस है, इसमें हैप्पीनेस है, इसमें कमराडरी है। ये सिर्फ गेम नहीं, ये ई-स्पोर्ट्स का प्रीमियर लीग ESPL है। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। खबर का तराजू, मुहर लगी बाट, पक्की खबर यकीन के साथ, 100% बात नेहा के साथ, सिर्फ आज तक डिजिटल पर। तोल मोल के बोल, फिर बात बनेगी, फिसली जुबान तो जनता पूछेगी, क्या बोल गए नेताजी? देखिए सिर्फ आज तक डिजिटल पर। जंगल का भालू, जंगल का मोर, शेर की दहाड़ से मचता है शोर। द जंगल शो, आज तक डिजिटल पर। बात बिगड़े मौसम की। बारिश और बाढ़ का कहर झेल रहे गुजरात की मुश्किलें अभी और बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग ने सूरत, वलसाड, तापी, नवसारी, डांग, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ और जूनागढ़ में रेड अलर्ट जारी किया है। इन 8 जिलों में बादल फिर मुसीबत बनकर बरसेंगे। द्वारिका, पोरबंदर, सूरत, तापी, वलसाड में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। डांग और कच्छ में नेशनल हाईवे पर पानी के तेज बहाव के कारण रोड बंद कर दिया गया। तमाम बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको एकदम से हमको और किसी से मतलब आपको पहुंचाएंगे पक्का लेके आएंगे पक्का। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नवसारी और जूनागढ़ की, जहां पर देखिए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लोगों को ऊपर खींचा जा रहा है और उसके बाद इनको सुरक्षित जगहों पर, छोटा बच्चा भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। वहीं जूनागढ़ के हालात देखिए आप जरा, वहां पर अब जो पुल है उसके ऊपर पानी बहता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से खतरा और बढ़ गया। गाँव के गाँव डूब चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, चारों तरफ अगर कुछ दिख रहा होगा तो पानी ही पानी। और ये वो लोग जो रेस्क्यू किए गए वो किस तरीके से दहशत में है, डरे हुए हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। तो नवसारी और जूनागढ़ की 2 तस्वीरें। भीषण बाढ़ के हालात से गुजरात इस वक्त जूझ रहा है। जूनागढ़ में आज भारी बारिश का अलर्ट भी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां पहले से ही उफान पर हैं। नदियों पर बने कोचवे और पुल से गुजरने के लिए लोगों को मना किया गया है, लेकिन फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर तेज बहाव के बीच से गुजर रहे हैं। जूनागढ़ में एक बच्चा तेज बहाव में नदी के बीचों बीच फंस गया। साइकिल पानी में बह गई, लेकिन बच्चे को 2 युवकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचा लिया।
आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। ये तस्वीरें आप देखिए, अंदाजा आप लगा पाएंगे कि किस तरीके से भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ रहे हैं। चौतरफा हाहाकार पानी के प्रहार की वजह से लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। निचले इलाके पानी में जलमग्न हो चुके हैं, वहां पूरा का पूरा गांव डूब चुका है। ये अलग अलग जगहों की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पुल के ऊपर से भी पानी बहता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से भी अब संपर्क कई गांवों का टूट चुका है और इसीलिए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। गांव में फंसे लोगों को किसी तरह बाहर निकाला जा रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं रेस्क्यू की तस्वीरें, जहां पर 2 महिलाओं का रेस्क्यू हुआ, उसके साथ ही साथ एक तस्वीर और आती है जिसमें ये बच्चा, इसको रेस्क्यू किया गया है। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए आज तक। खुश रहें, आबाद रहें, क्या हमारी क्या तुम्हारी, बैर नहीं किसी से, अपनी सबसे यारी, सारी दुनिया प्यारी, दिखाएंगे सईद अंसारी। आपके लिए मैं पप्पू हूँ कि यहीं पर संसद के अंदर ही उन्होंने चिपको आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सांसद है ये मुन्ना भाई का पप्पी झप्पी एरिया नहीं है। सदन की गरिमा और परंपराएं बनाए रखे। आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। देश में संसद की शब्दावली बदलने वाली है। अब संसद में जुमलाजीवी, कोविड स्प्रेडर, करप्ट, ड्रामा, हिपोक्रेसी, बाल बुद्धि, बेचारा, अहंकार, असत्य, बॉबकाट, बहरी सरकार, चेला, चमचा, चमचागिरी, भ्रष्ट, कायर, दलाल, दंगा, गद्दार, गिरगिट, जयचंद, जुमलाजीवी, शकुनी, तानाशाह, विनाश पुरुष, निकम्मा, खालिस्तान जैसे अनेकों शब्द पर ताला लग गया है। असंसदीय शब्द की इतनी बड़ी डिक्शनरी है। लोकसभा सचिवालय ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें उन शब्दों की सूची दी गई है जिसे असंसदीय करार दिया गया है। अगर ये शब्द संसद में बोले गए तो उन्हें संसद की कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। इस फैसले के पीछे की वजह जानना जरूरी है। दरअसल असंसदीय घोषित किए गए शब्दों की सूची में वही शब्द हैं जो साल 2021 में लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभाओं में बोले जाने के बाद असंसदीय करार दिए गए। इस सूची में कुछ ऐसे शब्द भी शामिल किए गए हैं जो साल 2020 में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्स में कार्यवाही से हटा दिए गए थे। असंसदीय शब्दों की इस नई सूची पर कांग्रेस ने तीखी आपत्ति जताई है, जबकि लोकसभा स्पीकर ने आज असंसदीय शब्दों की इस नई सूची जारी करने का मकसद साफ किया। लोकसभा सचिवालय ने कुछ असंसदीय शब्दों को जो देश के लोकतंत्र के लिए, चर्चा और संवाद के लिए, लोकतंत्र की गरिमा के अनुकूल नहीं थे, उन शब्दों को विलोपित किया है। ये सिर्फ वही लफ्ज है जो सच्चाई थी, भाजपा के नेताओं को चिपक रही थी बिल्कुल। तो अगर सच्चाई किसी को चिपक रही है और वो झूठ कर रहे हैं, वो पर्दाफाश हो रहा है, तो उसको अनपार्लियामेंट्री कर दो। वो तो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में कहीं है नहीं। बीजेपी इस मुद्दे पर सदन की मर्यादा की दुहाई दे रही है और कांग्रेस बोल रही है कि पर्दाफाश से डरकर सरकार ने असंसदीय की नई परिभाषा लिख डाली है। फालतू बात या बकवास नहीं करेंगे बर्दाश्त। खड़ी हो जाएगी खाट जब चित्रा लगाएगी वाट। वाट लगाती चित्रा त्रिपाठी, सिर्फ आज तक डिजिटल पर। पीएफआई की आरएसएस से तुलना पर घिरे पटना एसएसपी पुलिस मुख्यालय ने जारी किया नोटिस। बीजेपी ने की हटाने की मांग। बचाव में आरजेडी मांझी की पार्टी। भड़काऊ नारे लगवाने वाले खादिम गौहर चिश्ती हैदराबाद से गिरफ्तार। देर रात जयपुर होते हुए अजमेर लाए गए, शिकंजे में पनाहगार। बाढ़ और बारिश के त्राही त्राही प्रहार से मैदान। गुजरात में अब तक 93 मौत। महाराष्ट्र में 11 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। ब्रिटिश
पीएम की रेस में अब भी सबसे आगे ऋषि सुनक। कंजर्वेटिव पार्टी के दूसरे एलिमिनेशन राउंड में सबको पीछे छोड़ा, मिले 101 वोट। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में बुरी तरह हारी टीम इंडिया, 100 रनों से मात। रोहित पंत नहीं खोल पाए खाता, कोहली फिर फ्लॉप। बात हो जरूरी, फिर कैसी दूरी, देश हो या दुनिया, दिन हो या रात, देखिए दुनिया की बात शुभांकर के साथ, सिर्फ आज तक डिजिटल पर। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज। महाराष्ट्र में 11 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, नदी नाले डैम लबालब, कई इलाके पानी पानी। चंद्रपुर के डैम लबालब, जान पर खेलकर मछली पकड़ने वाले उमड़ पड़े। पालघर में बैतरणी नदी खतरे के निशान के पार, आसपास के इलाकों में पानी घुसने का डर। रत्नागिरी में समुद्र के शोर ने डराया, किनारों पर उठ रही हैं ऊंची ऊंची लहरें। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश जारी, अमरावती में ताश के पत्तों की तरह गिरी 2 मंजिला इमारत। गुजरात में बाढ़ बारिश में 7 और लोगों की मौत, अब तक 93 लोगों की गई जान। गुजरात के गिर सोमनाथ में सरस्वती नदी में भीषण बाढ़, सूत्रापाड़ा में माधवराय मंदिर डूबा। गुजरात में नवसारी के चिखली कावेरी नदी के बहाव में फंसे 30 लोग, हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू। वडोदरा में नेशनल हाईवे की प्रोटेक्शन वॉल टूटी, कुछ मकान और 5 झोपड़ियों को पहुंचा नुकसान। 12 में पार्वती नदी में बही महिला का तीसरे दिन भी पता नहीं लगा, टीमें कर रही हैं सर्च। गुजरात के वलसाड में नहीं घट रहा है बाढ़ का पानी, आज तक रिपोर्टर ने नाव से लिया जायजा। गुजरात के राजकोट में पानी के बहाव में फंसा एक स्कूटर सवार, ट्रैक्टर की मदद से रेस्क्यू। उत्तराखंड में चमोली के लंबागढ़ और गोविंद घाट में लैंडस्लाइड से दहशत, कैमरे में कैद मंजर। केरल के पलक्कड में भी लगातार बारिश से हाहाकार, राज्य ट्रांसपोर्ट की बस पर गिरा पेड़। उत्तराखंड के बागेश्वर में आफत बनी बारिश, सड़क पर मलबा आने से 15 रास्ते बंद। कपकोट में 24 घंटे में 37 मिलीमीटर बारिश। आरएसएस से पीएफआई की तुलना पर बढ़ी पटना के एसएसपी की मुश्किलें, बीजेपी ने की पद से हटाने की मांग। पटना एसएसपी को लेकर बिहार एनडीए में खींचतान, जीतन राम मांझी की पार्टी ने किया बचाव, आरजेडी ने बीजेपी पर साधा निशाना। आरएसएस से पीएफआई की तुलना के बाद बिहार पुलिस ने पटना के एसएसपी को थमाया नोटिस, 48 घंटे में मांगा जवाब। पटना में टेरर मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद एसएसपी ने दिया था विवादित बयान, आरएसएस की शाखा से की पीएफआई के मार्शल आर्ट ट्रेनिंग की तुलना। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे। पटना में टेरर मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद पुलिस का एक्शन, पीएफआई से कनेक्शन के आरोप में 5 गिरफ्तार, कई देश विरोध दस्तावेज जब्त। 12 जुलाई को पीएम के पटना दौरे को निशाना बनाने की थी साजिश, मुस्लिम युवकों को हथियार की ट्रेनिंग देते थे पटना से गिरफ्तार आरोपी। नुपुर शर्मा को धमकी के आरोप में गौहर चिश्ती गिरफ्तार, हैदराबाद से लाया गया अजमेर। अजमेर में सईद आदिल चिश्ती ने हिंदू देवी देवताओं के बारे में दिया था विवादित बयान, बाद में जताया खेद। ऑल न्यूज के मोहम्मद जुबैर की हाथरस कोर्ट में पेशी, अदालत में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। लखनऊ के लुलु मॉल में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, मॉल के अंदर नमाज पढ़ने का विरोध, वायरल हुआ था वीडियो। मशहूर गायक दिलेर मेहंदी पटियाला में गिरफ्तार, कबूतरबाजी मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद कार्रवाई। लोकसभा सचिवालय ने जारी की असंसदीय शब्दों की नई लिस्ट, स्पीकर बोले काफी पहले से हो रही परंपरा। सरकार कभी भी लोकसभा को निर्देश नहीं करती और सरकार किसी शब्दों को प्रतिबंध नहीं कर सकती। असंसदीय शब्दों की सूची को लेकर जबरदस्त सियासत, कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक ने सरकार पर साधा निशाना। ये सिर्फ वही लफ्ज है जो सच्चाई थी, भाजपा के नेताओं को चिपक रही थी बिल्कुल। जनसंख्या नियंत्रण पर नई लड़ाई, मोहन भागवत के बयान पर भड़के ओवैसी, कहा ये एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत। पॉपुलेशन के बारे में बार बार आप बात करके एक समुदाय के खिलाफ नफरत आप पैदा करते हैं। बेंगलुरु में यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या को लेकर दिया बयान, बोले सिर्फ खाना और आबादी बढ़ाना पशुओं का काम। खाना पीना प्रजा बढ़ाना ये तो पशु भी करते हैं ना।
महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर नगर निगम के 18 पूर्व पार्षद शिवसेना के शिंदे गुट में हुए शामिल विधायक प्रताप सरनाइक ने की अगुवाई। मुंबई में सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जल्द होगा कैबिनेट विस्तार। गोवा पहुंची एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, बीजेपी ने डोना पावला में किया स्वागत। शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित, कहा हम वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को और तेज करने में देंगे योगदान। परिवहन, स्पेस, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राशन डिस्ट्रीब्यूटरों को से की मुलाकात, व्यवस्था को और आसान बनाने का दिया मंत्र। कांग्रेस के सेवा दल के दफ्तर में पहुंचा बुलडोजर, पार्टी को मिला था ऑफिस खाली करने का नोटिस। दिल्ली में हैप्पीनेस उत्सव का आगाज, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया उद्घाटन। देश में बजी मंकी पॉक्स के खतरे की घंटी, केरल के कोल्लायम में कंफर्म हुआ पहला केस, केंद्र सरकार ने जारी किया अलर्ट। सामने आई ललित मोदी और सुष्मिता सेन की तस्वीरें, शादी की खबरों का ललित मोदी ने किया खंडन। जिले में जूनर के पास से बहने वाले नाले में अचानक आई बाढ़, पानी में बहा एक शख्स, काफी मशक्कत के बाद बची जान। केरल के कोठामंगलम में तेज आंधी से तबाही, कई घरों और पहाड़ों को पहुंचा नुकसान, उखड़ गए बिजली के खंभे। तेलंगाना के सोमनपल्ली में गोदावरी नदी में फंसे 2 लोग, हेलीकॉप्टर की मदद से बचाई गई जान। तेलंगाना में पेड्डापल्ली जिले के बड़े इलाके में भरा पानी, बाढ़ से पिता ने अपने 3 महीने के बच्चे को टोकरी में डालकर निकाला बाहर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में लगातार 5 दिनों से जारी बारिश, पुल के ऊपर से बह रहा है मलगेर नदी का पानी, सबरी में 1 दर्जन गांव का टूटा संपर्क। महाराष्ट्र में रत्नागिरी के कोंकण रेलवे लाइन पर यातायात बाधित, अंजनी और चिपलून के बीच रेलवे ट्रैक में आई दरार। केरल के एर्नाकुलम में आंधी ने मचाई तबाही, 10 मिनट के बवंडर ने करीब 40 घरों को पहुंचाया नुकसान। तेलंगाना के भद्राचलम में उफान पर गोदावरी, 60 फीट के स्तर को किया पार। यूपी के इटावा में मौसम की बेरुखी से किसान परेशान, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं कर रही हैं पूजा। रुद्रप्रयाग में खतरे के निशान पर पहुंची अलकनंदा नदी, विकराल रूप देखते हुए नदी किनारे रह रहे लोगों का किया गया रेस्क्यू। दूसरे वनडे में टीम इंडिया की करारी हार, इंग्लैंड ने 100 रनों से हराया। 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 146 रन बना पाई टीम इंडिया, कोई बल्लेबाज नहीं चल पाया। 73 रन पर सिमटी थी आधी पारी। रोहित पंत बिना खाता खोले हुए आउट, कोहली का फ्लॉप शो जारी, बनाए 16 रन। इंग्लैंड की ओर से टोपले ने झटके 6 विकेट, बने मैन ऑफ द मैच। 3 वनडे मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी पर, रविवार को तीसरा निर्णायक मुकाबला। वेस्टइंडीज दौरे पर नहीं जाएंगे विराट कोहली, बुमराह के साथ मिला आराम। केएल राहुल और कुलदीप यादव को T20 स्क्वाड में किया गया शामिल, लेकिन पास करना होगा फिटनेस टेस्ट। रोहित शर्मा की अगुवाई में 29 जुलाई को वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 खेलने उतरेगी भारतीय टीम। त्रिनाद में खेला जाएगा पहला मुकाबला। भारतीय महिला हॉकी टीम का हॉकी विश्व कप का सफर समाप्त, जापान को हराकर 9वें स्थान पर किया फिनिश। श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में पहली बार महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन, खेलों की ओर प्रोत्साहित करने की योजना। असम के तामुलपुर में स्कूटर पर सवार देखे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, तटीय इलाकों का किया जायजा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की बरसों पुरानी मांग पूरी, दिल्ली के लिए शुरू हुई नई ट्रेन, सरगुजा के लोगों को हुआ फायदा। अंबिकापुर से केंद्रीय मंत्री रेणु सिंह ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, प्रधानमंत्री का किया शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के अखनूर में मिला संदिग्ध सिलेंडर, बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, छात्र संघ भवन से कुलपति कार्यालय तक निकाला जुलूस। औरंगाबाद में जारी है नाम बदले जाने के लेकर सियासत, AIMIM सांसद जलील के खिलाफ थाने में प्रदर्शन। हरियाणा के नारनौल में बेकाबू रफ्तार का कहर, पेड़ से टकराई कार, 5 युवकों की मौत। फरीदकोट के कोटकपुरा में ड्रग की पुड़िया बनाने वाले वीडियो पर एक्शन, एक महिला समेत 2 गिरफ्तार। कोच्चि में दिल दहलाने वाला हादसा, एक शख्स ने अपने दोस्त पर चाकू से किया हमला, बाद में खुद का गला काटा। झारखंड के रामगढ़ में बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश, 10 आरोपी गिरफ्तार, चोरी की 11 बाइक जब्त। कोलकाता के लोगों को मिला नए मेट्रो का तोहफा,
सियालदह से सेक्टर 5 के लिए शुरू हुई सेवा। मंदी की चिंता के बीच कच्चा तेल 3 महीने में सबसे सस्ता हुआ, करीब $96 प्रति बैरल पर आया WTI क्रूड। मालदीव से सिंगापुर पहुंचे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, प्राइवेट जेट से भरी उड़ान। गोटाबाया राजपक्षे को लेकर सिंगापुर की सफाई, कहा निजी यात्रा पर है श्रीलंका के राष्ट्रपति। राजपक्षे को मालदीव में बना देने पर भड़का श्रीलंका के नागरिकों का गुस्सा, माले में लोगों का विरोध प्रदर्शन। कोलंबो में अब भी जारी है विरोध प्रदर्शन, संसद भवन की सुरक्षा के लिए गई टैंकों की तैनाती। प्रदर्शनकारियों ने खाली किया राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास, दोनों जगहों को सेना ने अपने नियंत्रण में लिया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री आवास में सैन्य कर्मी कर रहे हैं पीएम चेयर की